अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाहों से हमको अफ़ज़लो आला बना दिया, शाहों से हमको अफ़ज़लो आला बना दिया, रब ने हमें रसूल का मंगता बना दिया, रब ने हमें रसूल का मंगता बना दिया। और पैदाइशे हुजूर थी मंजूर जिस जगह, पैदाइशे हुजूर थी मंजूर जिस जगह, रब ने उसी ज़मीन पे काबा बना दिया, रब ने उसी ज़मीन पे काबा बना दिया। और पाए रसूल की ये अज़मत तो देखिए, कदमे रसूल की ये अज़मत तो देखिए, जंगल में पड़ गया तो मदीना बना दिया, जंगल में पड़ गया तो मदीना बना दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम ईमान वालों का ये अक़ीदा है और ये ईमान है हम लोगों का कि हमारी जान जब तक है तब तक रसूल पाक के नाम है। और हम इश्क में नारा भी लगाते हैं कि देखो मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। कि हम हर अपने नबी के हर कदम पर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। हमारी ज़िंदगी का असल मकसद ही यही है। असल मकसद है कि नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा पे मर जाना, उनके तरीक़े कार पर तब तक अमल करें जब तक कि हमारा दुनिया से ख़ात्मा ना हो जाए। हमें दुनिया में मुख्तसर वक्त तक रहना है, कोई लाइफ टाइम वैलिडिटी नहीं है कि हमारी उम्र की जो बाउंडेशन है, जो हद है, वो ख़त्म होने वाली नहीं है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जितने भी हैं सबको फ़ना होना। हमारा वक्त तो कटना चाहिए था कि हम अल्लाह की याद में गुजारते, हमारा वक्त कटना चाहिए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार पर गुजारते, हमारा वक्त कटना चाहिए कि हम मस्जिद में गुजारते, हमारा वक्त कटना चाहिए था कि हम अल्लाह और उसके रसूल की महफ़िलों में गुजारते। मगर यकीन मानो, आप सब जानते हो और मैं भी जानता हूँ, जितना ज़्यादा तकलीफ़ दे वो वक्त है आज के मुसलमानों के लिए, जितना मुश्किल 3 घंटा अगर तकरीर हो गई तो उससे ज़्यादा मुश्किल वक्त बंदे के लिए कोई नहीं। वो बैठना इतना मुश्किल है कि बड़ा देर से फलाने मौलाना साहब आए थे, बड़ा देर प्रोग्राम चला, थक गए। अल्लाह का ज़िक्र सुनना या सुनाना सबसे मुश्किल काम आज के मुसलमानों के लिए, क्योंकि सुनाओगे तो सुनने वाला नहीं मिलेगा और सुनना चाहोगे तो सुनाने वाला नहीं मिलेगा। यही बंदा अगर अल्लाह की ज़िक्र में बैठे तो 3 घंटे मुश्किल, और इसी बंदे को अगर बारात के खाने में लाइन लगना पड़ जाए तो 3 घंटे तक खड़ा रहेगा और ज़रा सी पैरों में लग़ज़िश नहीं आ सकती। थकावट सामने वाले को नहीं बताएगा कि 3 घंटे से प्लेट लिए खड़ा हूँ, अभी तक खाना हाथ नहीं आया, थका नहीं हूँ, जब तक कि मिलेगा नहीं तब तक के जाऊँगा नहीं। मगर अल्लाह का ज़िक्र होगा, उसके रसूल का ज़िक्र होगा, तब बड़ा मुश्किल है। इत्मीनान से कालीन बिछा दिए जाते हैं, फ़र्श बिछा दिया जाता है बैठने के लिए, और जिस जगह पर अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र होता है उस जगह पर रहमतें नाजिल होती हैं।
उस जगह पे बंदे को तकलीफ़ होती हो कि भाई कब ख़त्म हो, कब सलाम हो, कब शीरीनी बटे, ये अक़ीदे रहते हैं हमारे। हम पूछें खुद से कि हम आजकल तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की गलतियों को माफ़ करे। कहते हैं कि मौलाना साहब मीलाद है, मैं सबसे कह रहा हूँ मलपुर के तमाम लोगों से, कहते हैं मीलाद है मौलाना साहब, हाँ भाई ठीक है मीलाद, 2 नातें पढ़ दियो, अब भाई करा क्यों रहा मीलाद, फिर तो कराऊं मत मीलाद, इतना तकलीफ है, सिर्फ 2 के अलावा तीसरी ना पढ़ जाए। महबूब भाई से भी कह देना 2 ही पढ़ें, आप भी 2 ही पढ़ दो, करा क्यों रहा भाई, समाज को दिखाने के लिए। लोग ताने देंगे कि भाई फला का बंदा मर गया, या फला का बंदा पैदा हुआ, या फला का बंदे की शादी हुई, उसने मीलाद नहीं कराई। अरे क्यों तुझे कोई ताना देगा भाई, मत करा, मगर अल्लाह के रसूल का जिक्र कराना तो यहाँ से नहीं, यहाँ से करा, दिल से करा। और जिन लोगों को दावतें देता है ना, उन लोगों से भी पहले ये कहना, पहले रसूल अल्लाह के जिक्र की मीलाद की दावत है, इसके बाद खाने की दावत। हम लोगों का ये अलमिया बन गया कि मीलाद में 2 नाते पढ़ देना। मीलाद तुम इसे छोटा मोटा समझते हो क्या? मीलाद वो चीज़ है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद बनाई है, और अकेले में नहीं, अल्लाह ने अंबियाओं की महफिलों में भी बनाई मीलाद। रसूल अल्लाह का जिक्र अंबियाओं से भी किया, हूरों गिलमाओं से किया, अल्लाह ने फरिश्तों से भी किया। दुनिया के पर्दे पर्दे पे जब ज़मीन को बनाया, ज़मीन को बताया, पता है तुझे बना क्यों रहा हूँ, मेरे नबी आने वाले हैं। आसमान बनाया, आसमान से कहा पता है तुझे क्यों बनाया, मेरे नबी की मीलाद होने वाली है। सितारों के कुमकुमे लगाए, सैयारे आसमान पे सजाए, कहा तुम्हें पता है क्यों बनाया, क्योंकि मेरा महबूब आने वाला है। ज़माने को अल्लाह ने मीलाद करके बताया कि मैं मीलाद इसलिए मना रहा हूँ, मेरे नबी की आमद है। और हम पे तकलीफ है भाई, 2 हुजूर की बात करो, सिर्फ 2 बातें करना हुजूर की, कितनी शर्म की बात है भाई। टाइम नहीं है नबी के जिक्र सुनने को, अल्लाह की बातें सुनने का, हमारे पास टाइम है ही नहीं। हम 6-6 घंटे दूसरे की बातों की बुराइयां करने में हमारी ज़बान नहीं थकती, हमें कमज़ोरी महसूस नहीं होती, हमारा बीपी लो नहीं होता, क्योंकि दूसरे की बुराई है, सुनने वाले को भी मज़ा है, सुनाने वाले को भी मज़ा है, थोड़ी मज़ा आता है सुनने में भी। मगर याद रखना, मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं चुगलखोर कभी जन्नत में ना जाएगा, और जन्नत की तो बात अलग, वो जन्नत की खुशबू भी ना सूंघेगा। गीबत करने वाला, मेरे हुजूर की हदीस है, जिसने गीबत की गोया उसने अपनी माँ के साथ ज़िना किया। हम कितना गलत काम करते हैं, हम रसूल अल्लाह की बातें झूठी मानते हैं। ये बात झूठी नहीं है, मेरे हुजूर ने कहा ये माँ के साथ ज़िना करना और दूसरे की गीबत करना बराबर है। गीबत करना अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना है। कितनी बड़ी बड़ी हदीसें हैं, हम इसको मामूली दांत दिखा दिए हमने, हदीस झुटला दी भाई, जैसा सुनाने वाला वैसा सुनने वाले। हम क्यों हुजूर की बातों पे अमल नहीं करते? हमने रसूल अल्लाह की बातों को तो ऐसे समझ लिया, मालूम है आज बुरा नहीं मानना, रसूल अल्लाह की बात इतनी नहीं मानी जाती जितना वो नाचने वाला एक्टर अपनी एक्टिंग से तुम पर असर कर जाता है। जैसा उसने दाढ़ी रखाई वैसे तुमने दाढ़ी रखा ली, जैसे उसने बाल कटाए वैसे तुमने बाल कटा लिए, जैसा उसने पैंट बनाया वैसे तुमने पैंट बना लिया। मगर जो दुनिया का आइडियल है, जो दुनिया के लिए मिसाल बन के आया, जो दुनिया के लिए हीरो बन के आया, जो दुनिया के लिए कायनात के लिए एक मिसाल बन के आया, नमूना बन के आया, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक नमूना बनाया और ऐलान कर दिया, ए दुनिया के लोगों, ए अशरफुल मखलूकात, ए आदमजात, ए आदम की औलादो, सुनो, तुम्हारे लिए दुनियादार कोई आइडियल नहीं, कोई हीरो नहीं है। अगर दुनिया के पर्दे पर तुम्हारे लिए कोई हीरो है तो मोहम्मद रसूल अल्लाह है। अल्लाह कुरान में ऐलान करता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ लोगों तुम्हारे लिए अगर कोई नमूना अमल है, अगर किसी की नकल करना चाहते हो, अगर किसी बातों को मानना चाहते हो, अगर किसी की बातों पे अमल करना चाहते हो, अगर किसी जिंदगी से सीखना चाहते हो तो रसूल अल्लाह की जिंदगी से सीखो, उनके उसवा हसना से सीखो। ये दुनियादार, ये दुनिया के ठेकेदार, ये एक्टर, नेता भी नेता तुम्हें जहन्नम की आग में ले जाएंगे, तुम्हें जहन्नम के गड़े में ले जाएंगे। ये मोहम्मद रसूल अल्लाह है, अगर इनके तरीक़ेकार पे अमल करोगे तो दुनिया में भी सरदार बन के रहोगे, आखिरत में भी सरदार बन के उठोगे। पता है, हम बाप खुद जाता है कि फला हीरो की तरह बाल कटा देना,
हमने क्यों नहीं जानी इसकी कदर। कैसे कैसे जवान अल्लाह अकबर मलपुर की सरजमीन से चले गए, जो कल हमसे बातें करते थे वो आज दुनिया से पर्दापोश हो गए। जो कल हमारे बीचों में सफ़ों में बैठते थे आज वो चले गए। क्या उनसे सबक नहीं मिलता? तुम इतने ताकतवर हो, तुम्हें पता है तुम फरिश्तों को जवाब दे लोगे? क्या मुंह लेके जाओगे जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी कब्रों में आएंगे? दानियाँ तुम्हारे चेहरों पे नहीं, अमल तुम्हारे पास नहीं, कोई नेकी तुम्हारे पास नहीं, रसूलुल्लाह की सुन्नतें तुम्हारे पास नहीं, उनकी मोहब्बतें तुम्हारे सीनों में नहीं। क्या मुंह लेके जाओगे जब रसूल कायनात की आमद तुम्हारी कब्र में होगी? क्या जवाब दोगे कि फला हीरो का किरदार लेके आया? ये जवाब दोगे कि फला हीरो से बड़ा मोहब्बत करता था, उसको फॉलो करता था? अरे तुम्हें नहीं मालूम? अरे तुम मीडिया से जुड़े हुए हो, अरे जाओ देखो तुम, और दुनिया के पर्दे पर ये गूगल पे सर्च करके देख लेना, ना कोई वीडियो है, ना कोई इमेज है, ना कोई तस्वीर है। दुनिया के पर्दे पर अगर सबसे ज्यादा फॉलोवर अगर किसी इंसान के है, किसी बशर के है, तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के कायनात के पर्दे पर सबसे ज्यादा फॉलोवर अगर किसी बंदे के हैं तो वो अल्लाह के रसूल के हैं। हमें तुम्हें पता है जिसे कभी देखा ना हो, जिसकी बातें सुनकर इतने मानने वाले बन गए, इतने फॉलोवर्स बन गए, तो उसकी शान का आलम क्या होगा, उसके रुतबे का आलम क्या होगा? हम बड़ा पीछे चले गए, हम आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। मसला पूछेंगे भाई साहब बता तो सही, मीलाद मनाना सही है गलत है? मीलाद मनाना शिरक तो नहीं है? क्या मीलाद पहले वालों ने मनाए थे? भाई तू इसकी मिसालें दलीलें तो सदियों पहले हमारे बुजुर्ग दे गए, इसका जवाब आगे बढ़ो। तुम ये पूछो कि मीलाद पाक की जब महफिल आए, ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकले, तो उसमें वुज़ू करके जाएं या बिना वुज़ू से चले जाएं? मुझसे मसले ये पूछो कि वुज़ू करके झंडियाँ थामें या बिना वुज़ू से रसूलुल्लाह के नाम की झंडियाँ पकड़ लें। हम तो उसी पे अटके हुए हैं, हम आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे। कम से कम मस्जिदों की मेहराब से जब आपको जो दर्स दिया जाता है, कम से कम वो तो सीने में दबा लो। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला कैसे आशिक हैं। मैं बारहा कहता हूँ, हम तो बड़ा मुसलमान हैं, तादाद हमारी ज़्यादा है, 38 मुसलमान थे दुनिया के पर्दे पर। कोई नबी का साथ नहीं था, कोई नबी के साथ नहीं था सिवाय 38 के। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारा इस्लाम हक है, आप हक, हमारा रब हक, हम जिस नबी को मानते हैं वो हक पे। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हम छुप छुप के क्यों कहें, छुप छुप के अल्लाह का जिक्र क्यों कहें, छुप छुप के हम अज़ाने क्यों पढ़े? या रसूलल्लाह इजाज़त दे दीजिए, आपका गुलाम आज खोल के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करेगा, अल्लाह इबादत करेगा। 38 मुसलमान है, अल्लाहु अकबर। नबी आखिर ज़माने इजाज़त दे दी, जा अबू बकर सिद्दीक जो मर्जी आए वो कर ले। अबू बकर सिद्दीक आगे आगे, नबी आखिर ज़मा पीछे पीछे। काबे की सरजमीन पर जब काबे के दरवाजे के पास खड़े, सीढ़ियों पे खड़े होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत को लोगों के सामने जाहिर करने लगे और कहने लगे, ए लोगों कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। रसूल अकरम नूर मुजस्सम नय्यर आज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिर ज़मा है, इनके अलावा कोई नबी नहीं आएगा। इन्हें अल्लाह ने नबी आखिर ज़मा बनाकर भेजा, इन्हें अल्लाह ने नबी सैयदुल अंबिया बनाकर भेजा। देखो देखो तुम अल्लाह के रसूल की बात मान जाओ, आज भी कलमा पढ़ने लगो, अल्लाह अकबर। 38 लोग हैं, तमाम दुनिया के बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े ताकतवर, बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े रईस, अल्लाह के रसूल के दुश्मन, अल्लाह के रसूल के मानने वालों के दुश्मन। मगर ये मोहब्बत देखो, ये जज्बा देखो, ये 38 का ईमान देखो, ये तमाम जालिमों के सामने खड़े हो गए और अल्लाह का ऐलान नाम बुलंद करने लगे। अल्लाह अकबर। लोगों ने कहा, अबू बकर सिद्दीक ज़बान को संभाल ले वरना तेरी ज़बान काट ली जाएगी। हमारे खुदाओं को झूठा ना कहे, हम तेरे खुदा को मानते नहीं,
नहीं है, तुम नबी का, तुम इस मोहम्मद की बातों को ना मान वरना मार दिए जाओगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक कहने लगे अल्लाह अकबर, जब से अबू बकर पैदा हुआ, जब से मोहम्मद का हाथ थामा है, कयामत से दुनिया से लेके कयामत तक अबू बकर मोहम्मद का हाथ नहीं छोड़ेगा। मोहम्मद ने कह दिया है कि अल्लाह एक है, तो अबू बकर ने मान लिया अल्लाह एक है और कयामत तक कहता रहेगा कि अल्लाह एक है। अल्लाह अकबर। लोग लिपट गए, मारने लगे, सारा मक्का मारता रहा और कह कह के मारता था, अबू बकर बता अल्लाह एक है। अबू बकर कहने लगे हाँ अल्लाह एक है। हमने वीडियो देखे बहुत सारे, मुसलमानों को इतना तड़पाया जाता था, मारा जाता था और कहते थे जय श्री राम के नारे लगा। मुसलमान कह भी देते थे, कोई अल्लाह का बंदा नहीं भी कहता था, मगर वो ईमान था दिखाने के लिए कि देखो जान तो चली जाएगी, ईमान नहीं जाएगा। कहने लगे, सर पे डंडा मारा, खून निकलने लगा और खून निकला फिर भी बोला बोल अल्लाह का रसूल मानता है इसे। मोहम्मद को अल्लाह का रसूल कहता है, मोहम्मद को खातमुन नबीय्यीन कहता है, अल्लाह एक मानता है, हमारे खुदा को झूठा कहता है। अबू बकर कहने लगे हाँ मेरा अल्लाह एक है, मेरे अल्लाह के अलावा जितने भी खुदा हैं सारे के सारे झूठे हैं। अल्लाह अकबर। मारना शुरू कर दिया। जब ज़्यादा उनको जलाल आया तो अबू बकर सिद्दीक के मादल्लाह रब्बिल आलमीन होठों पे मारना शुरू कर दिया और इतना मारा कि मुंह सूज गया। इतना मारने लगे कि अबू बकर सिद्दीक बेहोश होके गिर पड़े। अल्लाह अकबर। उनके कबीले के लोग आए, अबू बकर सिद्दीक को उठा के लेके चले गए। मोहब्बत यहाँ पे ख़त्म हो जानी थी, होश से होश खो बैठे, बेहोश हो गए, घर पे ले जाया गया। अरे होश में आने के बाद मिन्नतें कर रहे लोग, अबू बकर सिद्दीक होश में आ जाए। लोग मिन्नतें करने लगे, अबू बकर सिद्दीक होश में आ जाए। लोग दरियाफत करने लगे, अबू बकर सिद्दीक होश में आ जाए। रिश्तेदार दुआएं करने लगे, माँ बाप दुआएं करने लगे, भाई बहन दुआएं करने लगे। अल्लाह अकबर। जो दुआएं करने लगे, कुछ लम्हात के बाद, कुछ टाइम के बाद जब अबू बकर सिद्दीक होश में आए, लोगों ने शुक्र अदा किया और कहा अबू बकर सिद्दीक भूख तो नहीं है, कहीं दर्द तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है। अल्लाह अकबर। अब हमारे साथ ऐसा हुआ होता तो हम कहते हैं हाँ अम्मा जान हमारे होठों पे तकलीफ है, हाँ अम्मा जान सीने में दर्द है, हाँ अम्मा जान दिल में दर्द है, हाँ अम्मा जान बदन में दर्द है। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक से कहा बेटा कोई तकलीफ तो नहीं है, कुर्बान जाओ आशिक अकबर पर। कहने लगे मेरी तकलीफ ना पूछो, मेरा हाल ना पूछो, मेरी भूख और प्यास ना पूछो, पहले ये बताओ मेरे रसूल का हाल क्या है। मेरे रसूल भी उस जगह पे मौजूद थे, क्या मेरे हुजूर को तो कोई तकलीफ नहीं हुई, मेरे नबी को तो कोई तकलीफ नहीं है। अल्लाह अकबर। हम कहते हैं हम नबी आखिरुज़्ज़मा से इश्क करते हैं, हम रसूल से इश्क करते हैं। रसूल से इश्क है कि जान चली जाए मगर नबी का नाम ज़बान से नहीं जाए। हमने एक बात भी नहीं मानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात अपने आप से पूछना कभी अकेले में, मैं बार बार कहता हूँ अकेले में पूछना कि कोई ऐसा काम है जो रसूल अल्लाह से तेरा काम मिलता, रसूल कायनात से तेरा काम मिलता हो, कोई ऐसा काम है तो तुम कहोगे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा क्या काम मिलता है। नमाज हम पंजगाना नहीं पढ़ते, रोज़े हम पूरे नहीं रखते, ज़कात हम अदा नहीं करते, मस्जिदों का एहतराम हम नहीं करते, ख्याल हमसे नहीं होता, झाड़ू कभी हमने नहीं पकड़ी, पड़ोसियों के हक हमने अदा नहीं किए, माँ बाप को रुस्वा हमने किया, भाइयों को अलग हमने किया, भाइयों को लाताल्लुक़ हमने किया, बुराइयाँ पैदा हमने की। क्या बात ऐसी है जो हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत में राज़ी कर लें? कोई है ऐसी बात? हम सोचते नहीं पैर अभी काम कर रहे हैं, अभी मौत नहीं आनी। अरे भाई आई नहीं है, उसकी तरफ से तेरा वारंट नहीं निकला तो अपने आप को सूरमा ना समझ। बड़े बड़े ताकतवर, बड़े बड़े अमीर, ताजो हुकूमत वाले चले गए, तू अभी तक चल रहा है ना, तेरा वारंट नहीं निकला, तेरी आई नहीं है, इसलिए तू बेपरवाह है। जिस दिन आ गई ना और तुझे कुछ लम्हे पहले भी पता चल गया तो यकीन मान तो सजदे से अपना सर नहीं उठाएगा। तो इसको काल्पनिक बात समझता है, झूठी समझता है कि हाँ आएगी तब देखा जाएगा। मैं बारहा कहता हूँ हर काम फेल है। तू तीजे कर ले, 40वें कर ले, तू मिलाद कर ले, तू जो है फातह ख़ानी कर ले, तू कुरान ख़ानियाँ कर ले, जब तक कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और पैरवी नहीं करेगा, जब तक कि अपनी पेशानी को अल्लाह के हुजूर नहीं झुकाएगा, इस घरों के इस मकान का अदब नहीं करेगा, लेकिन जान तेरा सारा अमल, सारा फ़ाल सब गलत, कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मकबूल नहीं। कभी हम
अपने अमालों की दुआ नहीं करते कि अल्लाह इस अमाल को कबूल कर ले। कभी फातिहा का हमने नहीं कहा कि अल्लाह हमने जो पढ़ा उसे कबूल कर ले। कभी नमाज़ों का नहीं कहा अल्लाह हमने पढ़ी कबूल कर ले। कभी रोज़ों का ईद वाले दिन हमने दुआ नहीं की मौला 30 रोज़े रखे, 30 तरावियाँ पढ़ें, मौला कबूल कर ले। क्यों? हमें पता है जो होगा देखा जाएगा। अरे रसूल अल्लाह तो भी दूसरे, ये हदीस सुनी तुमने, रसूल अल्लाह सबको बख्शवाएंगे जब तक कि हर उम्मती बख्शाने जाएगा मेरा रसूल जन्नत में न जाएगा। ये भी तो सुनिए, मेरे रसूल कहते हैं कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं, क़यामत के दिन उससे हुजूर चेहरा फेर लेंगे। ये नहीं सुना हुजूर ने फरमाया जिसकी इबादत में, जिसकी नमाज में खुशू और खुजू नहीं है उस इबादत को अल्लाह मुंह पे मार देगा। ये नहीं सुना था? ये भी तो सुना होगा। ये सुना अल्लाह रहीम है, ये नहीं सुना अल्लाह कहार और जब्बार है, अल्लाह जल्ला जलालहू है, ये नहीं सुना? सुना है, मगर क्या है, हम इग्नोर करते हैं अल्लाह और उसके रसूल की बातों को, हम हल्का जानते हैं। हमारे तराजू में इनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू उन लोगों की है जिन लोगों से हमें फ़ायदा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में भी फ़ायदा पहुंचाते हैं और आखिरत में भी फ़ायदा पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। और जो उनका आशिक है कभी उसे रुसवा होने की ज़रूरत नहीं, कभी वो दुनिया में के कायनात में कभी भी रुसवा नहीं हुआ। किसी भी आशिक का तुम तारीख उठा के देखो, कोई भी आशिक रुसवा नहीं हुआ दुनिया में। लोग नाराज़ हुए, अबू बकर सिद्दीक से कहा कि जिसकी खातिर पिटा उसी का नाम उठते ही ले रहा। रिश्तेदार नाराज़ होकर चले गए, चल इससे क्या बात करना, चले गए। अम्मा का बाजू पकड़ लिया। अबू बकर कहने लगे कि अम्मा हुजूर के पास जाना है, मेरे आका को मुझे मिला, मेरे आका से मुझको मिलवा दो। तो अम्मा भी काफिरा थी, उस टाइम पे ईमान नहीं लाई थी। तो उन्होंने कहा कि बेटा मुझे क्या पता, मुझे क्या पता नबी कहाँ है। तो हज़रत अबू बकर कहते हैं कि उमर की बहन है, उनके पास जाओ, वो बता देंगे नबी कहाँ है। अभी उनका ईमान छुपा है, उमर की बहन ईमान ले आई है। उनसे पूछना कि अबू बकर की हालत बड़ा ख़राब है, कहना दर्द की हालत बाद में है, नबी की मोहब्बत ने ज़्यादा हालत ख़राब कर दी। कहते हैं कि हुजूर का पता मिला जब हुजूर के सामने हज़रत अबू बकर सिद्दीक गए। कहते हैं दरवाज़ा खटखटाने वाले थे, नबी ने पहले ही दरवाज़ा खोल दिया। सोचो, हक का परचम बुलंद करने वाले आज मक्का की गलियों में छुप रहे, जालिमों से छुप रहे। हम लोग को देखते हैं अरे गलत बोल रहा है, मगर ज़्यादा लोग इसकी तरफ हैं, तो हम कमज़ोर को दबाएंगे, हम कमज़ोर की कहेंगे कि तुमने ये गलत किया, हाँ नहीं करना चाहिए। बात वो कहो जो अल्लाह के यहाँ भी पकड़ना हो और यहाँ भी तुम किसी कमज़ोर को बेसहारा ना छोड़ पाओ। बात हक कहो, कमज़ोर और ताकतवर नहीं देखो, अल्लाह से डरो, बंदे से नहीं डरो। रसूल अल्लाह ने जब दरवाज़ा खोला ना, अबू बकर सिद्दीक की आंखें से आंसू टप टप होने लगे। जब एक आशिक ने दूसरे आशिक को देखा ना, रोने लगे दोनों और गले से लगा लिया। अबू बकर सिद्दीक से पूछा, अबू बकर, मेरे अबू बकर कोई तकलीफ़ तो नहीं है? अबू बकर सिद्दीक कहने लगा, या रसूल अल्लाह तकलीफ़ तो कोई नहीं, बस आँखों में ज़्यादा दर्द है। या रसूल अल्लाह उन्होंने आँखों पे ज़्यादा मारा है, आँख में होंठ में ज़्यादा दर्द है। मेरे हुजूर ने कहा, अबू बकर तू फिक्र ना कर, जहाँ जहाँ मोहम्मद का जिक्र होगा वहाँ वहाँ मेरे नाम के साथ तेरा भी नाम लिया जाए। सोचो कितनी तसल्ली होगी जो मोहम्मद अरबी के सीने से लग कर हुजूर ने दुआ दी थी, सीने से लगा करके ये नबी ने दुआ दी। किस नबी ने? जिस नबी की आमद का इंतज़ार नबी भी करते रहे। उस नबी ने कहा कि अबू बकर फिक्र ना कर, जहाँ जहाँ मेरा जिक्र। अब हज़रत अबू बकर का इंतकाल हुआ, अबू बकर की बीवी का निकाह हज़रत उमर के साथ हो गया। हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर की बीवी से पूछा, ए अबू बकर की बीवी बताओ तुम्हारे साथ अबू बकर का रवैया, यानी तुम्हारे अबू बकर के साथ दिन कैसे गुजरते थे, क्या दीवाने थे। अल्लाह अकबर, काश इनकी मोहब्बतों का एक टुकड़ा हमें नसीब हो जाता। अबू बकर सिद्दीक के साथ तुम्हारे दिन कैसे गुजरते थे? अबू बकर सिद्दीक की बीवी कहती है, ए उमर फारूक, अबू बकर के सीने से मुझे जलने की बू आती थी, जलने की बू आती थी। हज़रत उमर ने कहा कि किस चीज़ की जलने की बू आती थी? कहती मैंने पूछा, अबू बकर तुम्हारे सीने में क्या जलता है? कहते हैं अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मेरे नबी से दूरी ये मुझे जलाती है।
कहते हैं हुजूर की मोहब्बत में अबू बकर का दिल जला करता था। तो इतनी मोहब्बत थी अबू बकर सिद्दीक को। और ये अबू बकर सिद्दीक है, कहते थे कोई माने या ना माने कायनात के पर्दे पे, अबू बकर मानेगा मोहम्मद सच्चा है। ये मोहब्बत थी अबू बकर सिद्दीक की, ये इश्क था। काश हमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके जैसा इश्क अता करता, उनकी जैसी मोहब्बतें अता करता। अल्लाह से मोहब्बत करो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इत्तबा और पैरवी करो।